कैसे हो मेरे YouTube चैनल के साथियों। आशा करता हूं आप सब सही होंगे। आज फिर से आ गया हूं एक नई डरावनी पिशाच की कहानी लेकर। कहानी को अच्छी तरह से मजे लेने के लिए कानों में हेडफोन लगाए और आंखें बंद करके पूरी कहानी सुने। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। कालीनगर एक घने जंगलों के बीच बसा हुआ छोटा सा गांव था। यह गांव बाकी दुनिया से लगभग कटा हुआ था। सूरज ढलते ही यहां अजीब सा सन्नाटा पसर जाता था, मानो रात के अंधेरे के साथ कुछ और भी गांव में प्रवेश कर जाता हो। गांव के चारों ओर फैले जंगलों में विशाल वृक्ष थे, जिनकी शाखाएं आपस में इतनी उलझी हुई थीं कि दिन के समय भी उनके नीचे अंधेरा ही बना रहता था। इस अंधेरे और जंगल की गहराई के कारण गांव के लोग कभी भी रात में जंगल की ओर जाने की हिम्मत नहीं करते थे। गांव के हर घर के आंगन में तुलसी का पौधा लगा हुआ था, जिसे गांव वाले पवित्र मानते थे। शाम होते ही हर घर की तुलसी पर दीप जलाया जाता था। यह परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही थी। कहा जाता था कि तुलसी का पौधा और उस पर जलाया गया दीपक गांव को किसी अनहोनी से बचाता है। लेकिन फिर भी एक अनजाना डर गांव के हर व्यक्ति के दिल में बसता था। वह डर था पिशाच का। कालीनगर के बुजुर्गों का कहना था कि कई साल पहले इस गांव में एक पिशाच ने अपना डेरा बना लिया था। वह पिशाच एक समय इंसान था, पर उसे श्रापित कर दिया गया और उसने अपनी जान से हाथ धो बैठे। उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली और वह पिशाच बन गया। अब वह हर अमावस्या की रात को गांव में आता था और किसी न किसी की जान ले लेता था। इस डर से गांव वाले सूरज ढलते ही अपने घरों में कैद हो जाते थे और किसी भी कीमत पर रात में बाहर नहीं निकलते थे। रामू, जो गांव का सबसे बहादुर युवक था, इस पिशाच की कहानी को मात्र एक दंतकथा मानता था। उसे यकीन नहीं था कि कोई पिशाच सच में होता है। वह हमेशा कहता, ये सब बुजुर्गों की घड़ी हुई बातें हैं, ताकि लोग रात में बाहर न निकलें। लेकिन गांव के बाकी लोग उसकी बातों को हल्के में लेते थे और उसे इस विषय पर ज्यादा बोलने से मना करते थे। हालांकि रामू ने कभी इस डर का अनुभव नहीं किया था, लेकिन उसने कई बार गांव वालों की आंखों में उस डर को देखा था। एक बार उसने अपने दोस्त मोहन से पूछा, तुम लोग इतने डरे हुए क्यों हो? क्या सच में किसी ने इस पिशाच को देखा है? मोहन, जो अपने दादा की कहानियों से डरता था, ने कहा, रामू, ये सब मजाक नहीं है। मेरे दादा ने खुद पिशाच को देखा था। उन्होंने कहा था कि वह दिखने में इंसान की तरह ही था, लेकिन उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं और उसके शरीर से अजीब सी गंध आती थी। जो भी उसके पास जाता है वह कभी लौटकर नहीं आता। रामू ने मोहन की बातों को मजाक में उड़ा दिया, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में भी एक छोटा सा संदेह जाग गया। वह सोचने लगा कि क्या सच में कुछ ऐसा है जो इस गांव को डराता है? क्या यह सब कहानियां मात्र हैं, या सच में कोई अदृश्य ताकत है जो इस गांव पर अपना कब्जा जमाए हुए है? रामू का मन अब इस रहस्य से पर्दा उठाने की जिज्ञासा से भर गया। वह जानता था कि अगर सच में कोई पिशाच है तो उसे अपने डर का सामना करना होगा। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाकर ही दम लेगा, और इसी जिज्ञासा के चलते उसने वह खतरनाक निर्णय लिया जिसने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। रात का समय आ चुका था। पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। हर घर में दीप जल रहे थे, लेकिन रामू के मन में एक अलग ही आग जल रही थी, सच का सामना करने की। वह जानता था कि अब उसे उस अंधेरे में जाना ही होगा जहां से हर कोई डरता है, और इसी के साथ रामू अपने जीवन के सबसे भयानक सफर की शुरुआत करने वाला था, जो उसे उस अंधेरे के सच तक ले जाएगा। रात के सन्नाटे में, जब पूरा कालीनगर नींद के आगोश में डूबा हुआ था, रामू अपने साहस को समेटते हुए पुराने श्मशान घाट की ओर बढ़ चला। श्मशान घाट, जो गांव से थोड़ी दूरी पर था, हमेशा से ही एक भयावह स्थान माना जाता था। वहां पहुंचने के लिए गांव के किनारे से होकर जाना पड़ता था, जहां से घने पेड़ों का सिलसिला शुरू हो जाता था। इन पेड़ों की शाखाएं आपस में इस तरह उलझी थीं कि चांद की रोशनी भी उन तक पहुंच नहीं पाती थी, और वहां हमेशा अंधेरा ही बना रहता था। रामू ने अपने हाथ में एक मशाल थाम रखी थी, जो उसके रास्ते को रोशन कर रही थी, लेकिन उस रोशनी में भी अंधकार का वर्चस्व था, जो उसकी आत्मा में भी घर करने लगा था। हवा में अजीब सी ठंडक थी, जो रामू की हड्डियों तक को कंपा रही थी। जैसे जैसे वह श्मशान के करीब पहुंचता गया,
उसके मन में एक अजीब सा डर घर करने लगा। हालांकि उसने खुद से वादा किया था कि वह डर के आगे नहीं झुकेगा, लेकिन श्मशान के पास आते ही उसकी हिम्मत डगमगाने लगी। श्मशान घाट पर सन्नाटा पसरा हुआ था। केवल दूर कहीं से एक उल्लू की आवाज और पेड़ों के बीच से गुजरती हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। रामू ने चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन उसे कुछ असामान्य नहीं दिखा। उसके कदम धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। श्मशान में अब वह प्रवेश कर चुका था और वहां का वातावरण एकदम भारी और डरावना महसूस होने लगा। श्मशान की राख और जले हुए लकड़ी की गंध उसके नथुनों में समा गई, जिससे उसका दिल और भी जोर से धड़कने लगा। तभी अचानक रामू को महसूस हुआ कि वहां कुछ अजीब सी गंध है, सड़ी हुई मांस की तरह। यह गंध इतनी तीव्र थी कि उसके नाक के बाल तक जल उठे। वह रुक गया और मशाल को आगे बढ़ाकर इधर उधर देखने लगा। उसी वक्त उसे एक हल्की सी हलचल महसूस हुई। उसके कानों में धीमी सी आवाजें गूंजने लगीं, मानो कोई फुसफुसा रहा हो। रामू ने जब ध्यान से सुना तो ये आवाजें मानो किसी अज्ञात भाषा में थीं, जो वह समझ नहीं पा रहा था। अचानक उसकी मशाल की रोशनी में एक परछाई उभरने लगी। यह परछाई धीरे धीरे आकार लेने लगी और जैसे जैसे वह स्पष्ट होती गई, रामू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी आंखें उस परछाई पर टिक गईं और उसने देखा कि वह परछाई कोई साधारण इंसान की नहीं थी। वह पिशाच था। पिशाच की आकृति विकृत थी। उसका शरीर दुबला पतला परंतु अत्यधिक लंबा था। उसकी खाल झुर्रियों से भरी थी और वह काले काले धब्बों से ढकी हुई थी, मानो सदियों से वह सूखता जा रहा हो। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं, जो सीधे रामू की आंखों में घूर रही थीं। वह हवा में तैरता हुआ रामू की तरफ बढ़ा। उसकी हरकतें इतनी तेज और असाधारण थीं कि रामू का शरीर डर से जकड़ गया। रामू ने महसूस किया कि उसके पैर अब उसकी बात नहीं मान रहे थे। पिशाच की भयानक उपस्थिति ने उसकी सारी हिम्मत को चकनाचूर कर दिया था। पिशाच की गंध, उसकी आंखों की चमक और उसके मुंह से निकलने वाली आवाज, सब कुछ रामू के दिल में खौफ भरने के लिए काफी था। लेकिन रामू ने अपने आप को संभाला। उसने पिशाच से लड़ने के लिए अपनी मशाल को और मजबूत पकड़ा। पिशाच ने उसकी ओर देखते हुए अपने मुंह से अजीब सी ध्वनि निकाली, जो किसी इंसानी आवाज से बहुत अलग थी। रामू का दिल बुरी तरह धड़कने लगा, पर उसने हिम्मत करके पूछा, तू कौन है और इस गांव के लोगों से क्या चाहता है? पिशाच ने अपनी भयानक आवाज में कहा, तू यहां क्यों आया है? क्या तुझे अपनी जान की परवाह नहीं? रामू का साहस थोड़ी देर के लिए वापस आया। उसने कांपते हुए पूछा, तू कौन है और इस गांव के लोगों से क्या चाहता है? पिशाच ने हंसते हुए जवाब दिया, मैं इस गांव का श्राप हूं। सैकड़ों साल पहले मैं भी इंसान था, परंतु इस गांव के लोगों ने मेरे साथ अन्याय किया और मुझे पिशाच बना दिया। अब मैं हर रात यहां आता हूं अपनी भूख को शांत करने के लिए। जब तक मेरे साथ न्याय नहीं होगा, मैं इस गांव के लोगों को डराता रहूंगा और उनकी जान लेता रहूंगा। रामू अब समझ चुका था कि यह कोई साधारण भूत प्रेत नहीं था। यह एक ऐसी आत्मा थी जो न सिर्फ बदला लेना चाहती थी, बल्कि उसे मुक्ति की आवश्यकता थी। वह पिशाच के साथ किए गए अन्याय का बदला लेना चाहता था और तब तक वह गांव के लोगों को अपने श्राप से मुक्त नहीं करने वाला था। यह सुनकर रामू की हिम्मत वापस लौट आई। उसने पिशाच से पूछा कि वह क्या चाहता है और कैसे उसकी मदद की जा सकती है। उसने महसूस किया कि पिशाच के पीछे एक दर्दनाक कहानी छिपी हुई है, जिसे सुलझाना आवश्यक है। लेकिन पिशाच ने हंसते हुए कहा, क्या तुझे लगता है कि मैं तुझसे मदद मांगूंगा? तुझे तो सिर्फ डराना है। अगर तुझे सच में मदद करनी है तो अपनी जान की बाजी लगानी होगी। रामू ने पिशाच की चुनौती को स्वीकार कर लिया। उसने पिशाच से वादा किया कि वह उसे मुक्ति दिलाने की कोशिश करेगा, चाहे उसे इसके लिए किसी भी हद तक क्यों न जाना पड़े। पिशाच ने रामू की ओर देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक उभरी, मानो वह उसे परख रहा हो। रामू ने पिशाच के साथ किए गए अन्याय के बारे में जानने के लिए अपने डर पर काबू पाने की कोशिश की। उसे समझ में आ गया था कि पिशाच केवल एक भूखी आत्मा नहीं है, बल्कि उसके पीछे छिपा एक दर्दनाक इतिहास है, जिसने उसे इस भयानक रूप में बदल दिया। पिशाच के सामने खड़ा रामू अब उसका शत्रु नहीं, बल्कि उसकी पीड़ा को समझने वाला एक इंसान बन गया था। उसने पिशाच से उसकी कहानी बताने की विनती की,
ताकि वह उसकी मुक्ति का रास्ता खोज सके। पिशाच, जो अब तक एक डरावनी उपस्थिति के रूप में सामने आया था, ने अपनी आवाज में हल्की नरमी लाते हुए कहा, तू मेरी कहानी जानना चाहता है? अच्छा सुन, ये कहानी सिर्फ मेरे दर्द की नहीं बल्कि इस गांव के पाप की भी है। पिशाच ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की और रामू ने ध्यान से उसकी हर बात सुनी। सैकड़ों साल पहले जब कालीनगर एक हंसता खेलता गांव था, वहां एक साधारण किसान परिवार रहता था। उस परिवार का नाम था विशाल। विशाल, जो पिशाच के रूप में रामू के सामने खड़ा था, उस समय एक मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। उसके पास अपनी एक छोटी सी खेती थी जिससे वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसकी पत्नी गंगा एक बहुत ही दयालु महिला थी और उनके 2 छोटे बच्चे थे जिनका नाम मधु और गौरव था। विशाल का जीवन खुशहाल था। वह अपने परिवार से बहुत प्यार करता था और उसकी एकमात्र चिंता थी कि वह अपने बच्चों को अच्छी जिंदगी दे सके। लेकिन गांव के जमींदार ठाकुर प्रताप सिंह, जो अत्यंत धनी और शक्तिशाली था, उसकी इस खुशहाली से जलता था। ठाकुर का स्वभाव बेहद क्रूर था और उसने गांव के गरीब लोगों पर अपनी ताकत का दबदबा बना रखा था। वह लोगों से अत्यधिक कर वसूलता था और जो भी उसके खिलाफ आवाज उठाता उसे बेरहमी से सजा दी जाती थी। एक दिन बारिश की वजह से विशाल की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई। वह अपनी सारी मेहनत खो चुका था और परिवार के लिए मुश्किलें बढ़ गई थीं। उस समय विशाल ने ठाकुर से कर्ज लेने का फैसला किया ताकि वह अपने खेतों को फिर से हरा भरा कर सके और अपने परिवार का पेट पाल सके। ठाकुर प्रताप सिंह ने उसे कर्ज तो दे दिया, लेकिन बहुत ऊंची ब्याज दर पर। विशाल को पता था कि यह कर्ज चुकाना आसान नहीं होगा, लेकिन उसके पास और कोई चारा नहीं था। कुछ महीनों के बाद जब विशाल कर्ज चुकाने में असमर्थ रहा तो ठाकुर प्रताप सिंह ने उससे उसकी जमीन छीनने का आदेश दिया। विशाल ने ठाकुर से विनती की कि उसे कुछ और समय दिया जाए, लेकिन ठाकुर ने उसकी एक न सुनी। ठाकुर ने कहा, अगर तू समय पर कर्ज नहीं चुका सकता तो तुझे इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। विशाल ने सोचा कि वह ठाकुर से लड़ नहीं सकता, लेकिन उसने हिम्मत करके गांव के पंचों से मदद की गुहार लगाई। लेकिन ठाकुर की ताकत के आगे कोई उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं हुआ। गांव के पंच भी ठाकुर के डर से कुछ नहीं कर सके और इस तरह विशाल का परिवार पूरी तरह से असहाय हो गया। एक रात ठाकुर प्रताप सिंह ने अपने गुंडों को भेजा, जिन्होंने विशाल के घर पर धावा बोला। उन्होंने विशाल को बेरहमी से पीटा और उसकी पत्नी गंगा को अपमानित किया। उसके बच्चों को मार मार कर घायल कर दिया गया। जब विशाल ने इस अत्याचार का विरोध करने की कोशिश की तो ठाकुर के गुंडों ने उसकी हत्या कर दी और उसकी आत्मा को पिशाच बनने का श्राप दिया। विशाल की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। उसका परिवार बर्बाद हो चुका था और उसके साथ किए गए अन्याय ने उसकी आत्मा को इस दुनिया में भटकने के लिए मजबूर कर दिया। वह श्रापित हो गया और उसकी आत्मा ने पिशाच का रूप धारण कर लिया। अब वह केवल एक भूखी आत्मा नहीं थी, बल्कि एक बदला लेने वाली शक्ति बन चुकी थी। उसने ठान लिया था कि वह इस गांव के लोगों से उनके पापों का बदला लेगा और तब तक चैन से नहीं बैठेगा जब तक उसे न्याय नहीं मिल जाता। पिशाच ने रामू की ओर देखते हुए कहा, मेरे साथ जो हुआ वह अन्याय था। मैं एक साधारण इंसान था जिसने केवल अपने परिवार की भलाई के लिए संघर्ष किया, लेकिन इस गांव ने मुझे मार डाला और मेरी आत्मा को श्रापित कर दिया। अब मैं तब तक चैन नहीं पाऊंगा जब तक इस गांव के हर व्यक्ति को उसकी गलती का एहसास नहीं हो जाता और मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिल जाती। रामू ने पिशाच की कहानी सुनी और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह समझ गया कि पिशाच का क्रोध और उसका बदला लेना गलत नहीं था। वह केवल अपने और अपने परिवार के साथ किए गए अन्याय का बदला लेना चाहता था। रामू ने पिशाच से कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं इस गांव के लोगों को तुम्हारी कहानी सुनाऊंगा और उन्हें एहसास दिलाऊंगा कि तुम्हारे साथ जो हुआ वह गलत था। पिशाच ने रामू की ओर देखा और कहा, अगर तू सच में मेरी मदद करना चाहता है तो तूने जो वादा किया है उसे निभा। मेरे परिवार के लिए न्याय लाने की कोशिश कर, तभी मेरी आत्मा को शांति मिल सकेगी। रामू ने वादा किया कि वह हर संभव प्रयास करेगा ताकि पिशाच को मुक्ति मिल सके। उसने ठान लिया
कि वह इस अन्याय का अंत करेगा और पिशाच की आत्मा को हमेशा के लिए शांति दिलाएगा। रामू ने पिशाच की पीड़ा और उसकी दुखद कहानी को गहराई से समझा था। अब उसकी आत्मा में न केवल पिशाच के प्रति सहानुभूति थी, बल्कि उसे उस आत्मा को मुक्ति दिलाने का दृढ़ निश्चय भी था। उसे यह एहसास हो चुका था कि पिशाच एक निर्दोष व्यक्ति था, जिसे केवल अन्याय और अत्याचार का शिकार होना पड़ा था, और अब इस अन्याय का अंत करना रामू की जिम्मेदारी बन चुकी थी। गांव में वापस लौटते समय रामू के मन में कई सवाल थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस गांव के लोगों को कैसे पिशाच की कहानी सुनाए और उन्हें कैसे इस सच का सामना करने के लिए तैयार करे। गांव वालों में पिशाच का खौफ इस कदर बसा हुआ था कि वे उसकी सच्चाई को सुनने के लिए भी तैयार नहीं होंगे। लेकिन रामू ने ठान लिया था कि वह इस लड़ाई को अकेले नहीं लड़ेगा। उसे अपने गांव के लोगों को इस अन्याय का एहसास कराना ही होगा, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी कठिनाइयों का सामना क्यों न करना पड़े। अगली सुबह रामू ने गांव के सबसे बुजुर्ग और सम्मानित व्यक्ति पंडित नारायण से मिलने का फैसला किया। पंडित नारायण ने कई पीढ़ियों से इस गांव की देखरेख की थी और उनकी बातों का गांव के लोग सम्मान करते थे। रामू ने पंडित जी को पिशाच से हुई मुलाकात और उसकी पूरी कहानी बताई। पंडित जी ने रामू की बातें सुनी और उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। पंडित नारायण ने गहरी सांस लेते हुए कहा, रामू, यह कहानी सच में बहुत ही दर्दनाक है। अगर पिशाच ने तुम्हें यह सब बताया है तो इसका मतलब है कि उसकी आत्मा सच में मुक्ति चाहती है। लेकिन यह काम आसान नहीं होगा। हमें गांव वालों को इस सच्चाई से रूबरू कराना होगा और उन्हें समझाना होगा कि इस पिशाच का अंत केवल उसकी मुक्ति से ही हो सकता है, न कि उससे डरकर भागने से। रामू और पंडित नारायण ने मिलकर गांव वालों को इस सच्चाई से अवगत कराने का एक योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि गांव के मुख्य मंदिर में, जहां सारे गांव वाले नियमित रूप से पूजा करने आते थे, वहां एक सभा आयोजित की जाएगी। इस सभा में पंडित नारायण खुद पिशाच की कहानी और उसके साथ हुए अन्याय के बारे में सभी को बताएंगे। जिस दिन सभा का आयोजन हुआ, मंदिर के प्रांगण में पूरा गांव इकट्ठा हो गया। लोग चिंतित थे और उनमें भय साफ झलक रहा था। पंडित नारायण ने रामू के साथ मिलकर लोगों को पिशाच की पूरी कहानी सुनाई। उन्होंने गांव वालों को बताया कि कैसे ठाकुर प्रताप सिंह के अत्याचारों ने एक निर्दोष आदमी को पिशाच बनने पर मजबूर कर दिया और कैसे उसकी आत्मा आज भी इस गांव में भटक रही है, न्याय की उम्मीद में। गांव वाले इस कहानी को सुनकर अवाक रह गए। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि पिशाच के पीछे एक इतना दर्दनाक सच छिपा हुआ है। उनके चेहरों पर गहरा पछतावा साफ देखा जा सकता था। पंडित नारायण ने गांव वालों से कहा, अब समय आ गया है कि हम सब मिलकर इस पिशाच की आत्मा को मुक्ति दिलाएं। हमें इस अन्याय का प्रायश्चित करना होगा। हमें ठाकुर के किए गए पापों के लिए प्रायश्चित करना होगा और उस आत्मा को उसके परिवार के साथ न्याय दिलाना होगा। तभी यह गांव इस श्राप से मुक्त हो सकेगा। गांव वालों ने पंडित जी की बातों को गंभीरता से लिया। उन्होंने सामूहिक रूप से निर्णय लिया कि वे उस पिशाच की आत्मा की शांति के लिए विशेष पूजा करेंगे और ठाकुर प्रताप सिंह के अत्याचारों के लिए प्रायश्चित करेंगे। गांव के सभी लोग एकजुट होकर उस स्थान पर पहुंचे जहां पिशाच की आत्मा को श्राप मिला था। पुराना श्मशान घाट पर, जहां पिशाच का परिवार बर्बाद हुआ था, गांव वालों ने मिलकर एक विशेष यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में पंडित नारायण ने पिशाच की आत्मा की शांति और मुक्ति के लिए मंत्रोच्चार किए। गांव के हर व्यक्ति ने उस यज्ञ में हिस्सा लिया और अपनी गलती का पश्चाताप किया। सभी ने पिशाच के परिवार के प्रति किए गए अन्याय के लिए प्रायश्चित किया और उसके परिवार की आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की। यज्ञ के समाप्त होते ही एक अद्भुत घटना घटी। पिशाच, जो अब तक अदृश्य था, ने अपनी उपस्थिति को प्रकट किया। उसकी आंखों में अब वो भयंकर क्रोध नहीं था, बल्कि एक शांतिपूर्ण चमक थी। उसने गांव वालों की ओर देखा और कहा, तुम लोगों ने मेरी आत्मा को शांति देने की कोशिश की है,
मैं अब मुक्त होने को तैयार हूं, लेकिन याद रखना, यह अन्याय किसी और के साथ ना हो। मेरे परिवार की आत्मा अब शांति से सो सकेगी। पिशाच की आत्मा धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। उसका शरीर धुएं की तरह गायब हो गया और उसकी जगह पर केवल एक हल्की सी सुगंध और शांतिपूर्ण वातावरण रह गया। गांव के लोगों ने राहत की सांस ली। अब वे समझ चुके थे कि उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती की थी और अब उस गलती को सुधार लिया है। गांव में अब फिर से शांति और खुशहाली लौट आई थी। पिशाच का श्राप अब समाप्त हो चुका था और उसकी आत्मा को मुक्ति मिल गई थी। रामू ने अपने वादे को निभाया और पिशाच की आत्मा को उसकी पीड़ा से मुक्त कर दिया। अब काली नगर के लोग पहले की तरह भयभीत नहीं थे, बल्कि उन्होंने अपने अंदर के भय को निकालकर एक नई शुरुआत की। रामू, जिसने इस पूरी घटना में सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी, अब गांव वालों का नायक बन चुका था। उसने साबित कर दिया था कि अगर दिल में सच्चाई और न्याय का भाव हो तो सबसे बड़ी ताकतों का सामना भी किया जा सकता है। और इस तरह पिशाच की कहानी का अंत हुआ, लेकिन उस कहानी ने काली नगर के लोगों को एक महत्वपूर्ण सबक सिखा दिया। अन्याय का सामना करना चाहिए, उसे सहन नहीं करना चाहिए। रामू ने पिशाच की पीड़ा और उसकी दुखद कहानी को गहराई से समझा था। अब उसकी आत्मा में न केवल पिशाच के प्रति सहानुभूति थी, बल्कि उसे उस आत्मा को मुक्ति दिलाने का दृढ़ निश्चय भी था। उसे यह एहसास हो चुका था कि पिशाच एक निर्दोष व्यक्ति था, जिसे केवल अन्याय और अत्याचार का शिकार होना पड़ा था। और अब इस अन्याय का अंत करना रामू की जिम्मेदारी बन चुकी थी। गांव में वापस लौटते समय रामू के मन में कई सवाल थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस गांव के लोगों को कैसे पिशाच की कहानी सुनाए और उन्हें कैसे इस सच का सामना करने के लिए तैयार करे। गांव वालों में पिशाच का खौफ इस कदर बसा हुआ था कि वे उसकी सच्चाई को सुनने के लिए भी तैयार नहीं होंगे। लेकिन रामू ने ठान लिया था कि वह इस लड़ाई को अकेले नहीं लड़ेगा। उसे अपने गांव के लोगों को इस अन्याय का एहसास कराना ही होगा, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी कठिनाइयों का सामना क्यों न करना पड़े। अगली सुबह रामू ने गांव के सबसे बुजुर्ग और सम्मानित व्यक्ति पंडित नारायण से मिलने का फैसला किया। पंडित नारायण ने कई पीढ़ियों से इस गांव की देखरेख की थी और उनकी बातों का गांव के लोग सम्मान करते थे। रामू ने पंडित जी को पिशाच से हुई मुलाकात और उसकी पूरी कहानी बताई। पंडित जी ने रामू की बातें सुनी और उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। पंडित नारायण ने गहरी सांस लेते हुए कहा, रामू, यह कहानी सच में बहुत ही दर्दनाक है। अगर पिशाच ने तुम्हें यह सब बताया है तो इसका मतलब है कि उसकी आत्मा सच में मुक्ति चाहती है। लेकिन यह काम आसान नहीं होगा। हमें गांव वालों को इस सच्चाई से रूबरू कराना होगा और उन्हें समझाना होगा कि इस पिशाच का अंत केवल उसकी मुक्ति से ही हो सकता है, न कि उससे डर कर भागने से। रामू और पंडित नारायण ने मिलकर गांव वालों को इस सच्चाई से अवगत कराने का एक योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि गांव के मुख्य मंदिर में, जहां सारे गांव वाले नियमित रूप से पूजा करने आते थे, वहां एक सभा आयोजित की जाएगी। इस सभा में पंडित नारायण खुद पिशाच की कहानी और उसके साथ हुए अन्याय के बारे में सभी को बताएंगे। जिस दिन सभा का आयोजन हुआ, मंदिर के प्रांगण में पूरा गांव इकट्ठा हो गया। लोग चिंतित थे और उनमें भय साफ झलक रहा था। पंडित नारायण ने रामू के साथ मिलकर लोगों को पिशाच की पूरी कहानी सुनाई। उन्होंने गांव वालों को बताया कि कैसे ठाकुर प्रताप सिंह के अत्याचारों ने एक निर्दोष आदमी को पिशाच बनने पर मजबूर कर दिया और कैसे उसकी आत्मा आज भी इस गांव में भटक रही है, न्याय की उम्मीद में। गांव वाले इस कहानी को सुनकर अवाक रह गए। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि पिशाच के पीछे एक इतना दर्दनाक सच छिपा हुआ है। उनके चेहरों पर गहरा पछतावा साफ देखा जा सकता था। पंडित नारायण ने गांव वालों से कहा, अब समय आ गया है कि हम सब मिलकर इस पिशाच की आत्मा को मुक्ति दिलाएं। हमें इस अन्याय का प्रायश्चित करना होगा। हमें ठाकुर के किए गए पापों के लिए प्रायश्चित करना होगा और उस आत्मा को उसके परिवार के साथ न्याय दिलाना होगा। तभी यह गांव इस श्राप से मुक्त हो सकेगा। गांव वालों ने पंडित जी की बातों को गंभीरता से लिया। उन्होंने सामूहिक रूप से निर्णय लिया
कि वे उस पिशाच की आत्मा की शांति के लिए विशेष पूजा करेंगे और ठाकुर प्रताप सिंह के अत्याचारों के लिए प्रायश्चित करेंगे। गांव के सभी लोग एकजुट होकर उस स्थान पर पहुंचे जहां पिशाच की आत्मा को श्राप मिला था, पुराना श्मशान घाट। श्मशान घाट पर जहां पिशाच का परिवार बर्बाद हुआ था, गांव वालों ने मिलकर एक विशेष यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में पंडित नारायण ने पिशाच की आत्मा की शांति और मुक्ति के लिए मंत्रोच्चार किए। गांव के हर व्यक्ति ने उस यज्ञ में हिस्सा लिया और अपनी गलती का पश्चाताप किया। सभी ने पिशाच के परिवार के प्रति किए गए अन्याय के लिए प्रायश्चित किया और उसके परिवार की आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की। यज्ञ के समाप्त होते ही एक अद्भुत घटना घटी। पिशाच, जो अब तक अदृश्य था, ने अपनी उपस्थिति को प्रकट किया। उसकी आंखों में अब वो भयंकर क्रोध नहीं था, बल्कि एक शांतिपूर्ण चमक थी। उसने गांव वालों की ओर देखा और कहा, तुम लोगों ने मेरी आत्मा को शांति देने की कोशिश की है। मैं अब मुक्त होने को तैयार हूं, लेकिन याद रखना, यह अन्याय किसी और के साथ न हो। मेरे परिवार की आत्मा अब शांति से सो सकेगी। पिशाच की आत्मा धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। उसका शरीर धुएं की तरह गायब हो गया और उसकी जगह पर केवल एक हल्की सी सुगंध और शांतिपूर्ण वातावरण रह गया। गांव के लोगों ने राहत की सांस ली। अब वे समझ चुके थे कि उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती की थी और अब उस गलती को सुधार लिया है। गांव में अब फिर से शांति और खुशहाली लौट आई थी। पिशाच का श्राप अब समाप्त हो चुका था और उसकी आत्मा को मुक्ति मिल गई थी। रामू ने अपने वादे को निभाया और पिशाच की आत्मा को उसकी पीड़ा से मुक्त कर दिया। अब कालीनगर के लोग पहले की तरह भयभीत नहीं थे, बल्कि उन्होंने अपने अंदर के भय को निकालकर एक नई शुरुआत की। रामू, जिसने इस पूरी घटना में सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी, अब गांव वालों का नायक बन चुका था। उसने साबित कर दिया था कि अगर दिल में सच्चाई और न्याय का भाव हो तो सबसे बड़ी ताकतों का सामना भी किया जा सकता है। और इस तरह पिशाच की कहानी का अंत हुआ, लेकिन उस कहानी ने कालीनगर के लोगों को एक महत्वपूर्ण सबक सिखा दिया। अन्याय का सामना करना चाहिए, उसे सहन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको कहानी पसंद आई तो एक लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें। मिलते हैं फिर अगली कहानी पर। तब तक के लिए गुड नाइट, खुश रहे, डरते रहे।